हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अनमोल रत्न का दूसरा भाग। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अनमोल रत्न का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि राजा विक्रम सिंह ने बांकीलाल को आज्ञा दी थी अनमोल रत्न लाने के लिए। अब आगे बांकीलाल तो जैसे अफसर की खोज में था। बांकीलाल फट से घोड़े पर सवार हो जाता है और सोचता है चलो कुछ दिनों तक बला टली, मोटे मनहूस विक्रम सिंह की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ही। राजा विक्रम सिंह कहता है बांकीलाल से, बांकीलाल हम तुम्हारी सफलता के लिए ठुमका यज्ञ करेंगे। ठुमका यज्ञ करने से कार्य सफल होते हैं। ही। बांकीलाल घोड़े पर सवार जा रहा होता है, सोच रहा होता है खुली वायु में आकर चैन की सांस मिल रही है। कुछ दिनों तक विशालगढ़ का राज सिंहासन प्राप्त करने के षड्यंत्रों से भी मेरे को छुटकारा और विश्राम मिलेगा। शायद लौटकर मैं कोई ऐसा षड्यंत्र सोच पाऊंगा जो विशालगढ़ का तख्ता एकदम से पलट दे। ही। किंतु पंचक का निवारण करना आवश्यक है। जब तक जान ही नहीं रहेगी तो विशालगढ़ का सिंहासन मेरे किस काम का। फिर बांकीलाल सोचता है मुझे समृद्धपुर जाना है, वहाँ पर है समृद्ध रत्न। तभी जाते हुए रास्ते में बांकीलाल एक ऋषि को पेड़ के नीचे बैठे देखता है। बांकीलाल सोचता है समृद्धपुर और कितना दूर रह गया है, उस ऋषि से मार्ग के विषय में पूछता हूँ। बांकीलाल ऋषि के पास पहुँचा। कहता है बांकीलाल, प्रणाम ऋषिवर। ऋषि कहते हैं आओ बांकीलाल, मेरा नाम स्मरण रहे, मैं हूँ ऋषि भूल भुलैया। ही। शायद तुम कुछ भूल रहे हो। ही। बांकीलाल सोचता है अरे मैं कुछ पूछने के लिए उस ऋषि के पास आया था, परंतु क्या। ऋषि भूल भुलैया कहते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बांकीलाल, मेरे सामने पड़ते ही सामने वाला अपनी याददाश्त भूलने लगता है। ही। ऋषि भूल भुलैया फिर कहते हैं किंतु मैं किसी की मनोदशा को आंखों से पढ़ सकता हूँ। तुम्हें समृद्धिपुर जाना है। ही। समृद्धिपुर जाने के लिए तुम उस पगडंडी पर सीधे चलते जाओ। राह में पड़ने वाले निर्धन नगर से गुजरकर तुम समृद्धिपुर पहुंच जाओगे। ही। ऋषि भूल भुलैया कहते हैं बांकीलाल से अब तुम जाओ और जो कुछ मैंने बताया है वो तुम्हें अवश्य स्मरण रहेगा और मेरे सामने से हटते ही तुम्हारी याददाश्त भी लौट आएगी। ही। और हाँ, ध्यान रहे जब तक समृद्धि रत्न मिल न जाए राजा समृद्ध सिंह के लिए कोई बद्दुआ तुम्हारे मुंह से ना निकले। ही। बांकीलाल शीघ्र ही निर्धन नगर जा पहुंचा। बांकीलाल सोचता है ओह यही है निर्धन नगर। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ सभी भिक्षुक भिखारी और निर्धन ही बसते होंगे, किंतु यहाँ तो हर ओर सेठ साहूकार और जैसे लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। ही। तभी वहाँ बांकीलाल ने देखा एक साहूकार अपने वहाँ के नागरिक से बात कर रहा होता है। साहूकार कहता है अरे आओ आओ राम प्रसाद, इस वर्ष खेतों में बीज डालने के लिए ऋण नहीं चाहिए। वहाँ का नागरिक कहता है नहीं साहूकार जी, इस बार फसलें इतनी अच्छी हुई थी कि मैंने स्वयं ही ऋण देने का धंधा आरंभ कर दिया है। ही। बांकीलाल अभी चकित सा घूम ही रहा था, तभी आवाज़ आती है पीछे से, ठहरो। उसे चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया था। एक सैनिक कहता है तुम तो विदेशी जान पड़ते हो, हमारे राज्य में आगमन का प्रयोजन बताओ। बांकीलाल कहता है मेरा नाम बांकीलाल है, मैं समृद्धि रत्न की खोज में समृद्धिपुर जा रहा हूँ। सैनिक कहता है बस और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ही। तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा। बांकीलाल फिर कहता है अरे मगर क्यों। सैनिक बांकीलाल को महल लेके आ जाता है। सैनिक कहता है हमारे महाराज ने ये परंपरा बना दी है कि इस राज्य से होकर गुजरने वाले पर्यटकों को सोना चांदी और हीरे मोतियों से लाद दिया जाएगा। ही। बांकीलाल सोचता है सोना चांदी। महल में बांकीलाल का खूब आदर सत्कार हुआ। फिर सैनिक ने बांकीलाल का परिचय कराया वहाँ के राजा से। सैनिक कहता है बांकीलाल ये हमारे महाराज है राजा निर्धन सिंह। ही। और महाराज ये है बांकीलाल जी। महाराज निर्धन सिंह कहते हैं विदेशी तुम्हारा मगर महल में स्वागत है, ये हीरे मोतियों की थाल स्वीकार करो। ही। महाराज निर्धन सिंह कहते हैं बांकीलाल यदि ये धन कम हो तो यहाँ से जितना चाहो ले जा सकते हो। ही। बांकीलाल कहता है किंतु महाराज यदि आप अपना खजाना ऐसे ही बांटते रहेंगे तो एक दिन ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। महाराज निर्धन सिंह कहते हैं ऐसा नहीं है बांकीलाल, मैं जितना बांटता हूँ उसका 4 गुना और बढ़ जाता है। यदि मैं इस प्रकार ना बांटूँ तो खजाना महल के बाहर तक बहने लगता है और हमारा महल में चलना
फिरना भी दूभर हो जाता है। बांकीलाल कहता है, अरे परंतु वो सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? महाराज निर्धन सिंह कहते हैं, झाड़ू मार रहा है। ही वो महारानी का कक्ष है। महारानी एक दिन जो हीरे पन्ने और जवाहरात पहनती है उन्हें दोबारा नहीं पहनती और फेंक देती है। मैं तो महारानी की इस आदत से बहुत परेशान हूँ। कितना सारा हीरा मोती कचरे में ऐसे ही फेंक जाता है। ही बांकीलाल सोचने लगा। बांकीलाल सोचते हुए कहता है, क्या आपके पास जादू की कोई घड़ी है क्या? महाराज निर्धन सिंह कहते हैं बांकीलाल से, बांकीलाल मेरे पास कोई जादू की घड़ी नहीं है। ये चमत्कार कब और कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। ही बांकीलाल तब कहता है, महाराज इधर पास ही विशालगढ़ है, अपने कर्मचारी से कहे कि झाड़ू लगाता हुआ वहाँ तक चला जाया करे। ही वहाँ से हीरे मोतियों को मैं समेट लिया करूँगा। ही महाराज क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बांकीलाल, अपने घर का कचरा दूसरे के घर में फेंकना मेरे उसूल के खिलाफ है। ही तभी घोड़े पर महाराज निर्धन सिंह ढेर सारे हीरे मोतियाँ लाद देते हैं। घोड़ा बेचारा सोचता है, अबे क्या कर रहे हो और कितना लादोगे? बांकीलाल कहता है, महाराज ये घोड़े पर इतना क्या लाद दिया कि घोड़े की लीद निकल रही है। महाराज निर्धन सिंह कहते हैं, घबराओ नहीं बांकीलाल, अभी तो उतना बोझ भी नहीं डाला है जितना एक गधा उठा पाता है। ये तो घोड़ा है। फिर वहाँ का सैनिक बोलता है बांकीलाल से, बांकीलाल घोड़े पर सवार हो जाओ। ही बेचारा घोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, क्या अभी ये भी बैठेगा? बांकीलाल जैसे ही घोड़े पर सवार होने लगा उधर से आवाज़ आती है, ठहरो बांकीलाल। महाराज निर्धन सिंह बांकीलाल को रोकते हुए कहते हैं। बांकीलाल कहता है महाराज से, अब क्या हुआ? महाराज निर्धन सिंह कहते हैं, यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व राजा समृद्ध सिंह के लिए बद्दुआएं करो। गुर्र। बांकीलाल कहता है, बद्दुआ? किंतु आपकी उससे क्या शत्रुता है? तब महाराज निर्धन सिंह बताते हैं, कभी हम दोनों राजा घनिष्ठ मित्र थे। एक रोटी को आधा आधा करके खाते थे, एक ही पात्र में पानी पीते थे। मेरे पास समृद्ध स्वर्णफल था जिसके रहने से मेरा राज्य समृद्धशाली था। वहीं पे समृद्धि फल दिखाते हुए राजा निर्धन सिंह कहते हैं, यही है हमारी समृद्धि का प्रतीक। ही एक दिन राजा समृद्ध सिंह मार काट मचाकर समृद्धि फल चुरा ले गया और उसने सोचा, ही अब इस फल के कारण सारी समृद्धि समृद्ध नगर में जाएगी। ही किंतु हुआ इसका उल्टा। समृद्ध सिंह के राज्य की बची खुची समृद्धि भी चली गई। वहाँ का समृद्धिपुर का सैनिक कहता है, महाराज राज्य की सारी फसलों को पाला मार गया है, मवेशी मर गए हैं, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। राजा निर्धन सिंह कहते हैं बांकीलाल से, किंतु बांकीलाल वो अपना पीतफल हमारे राज्य में फेंक गया था, हमने उसे ही मंदिर में स्थापित कर दिया और जैसा कि तुम देख रहे हो मेरे समृद्धि पहले से भी अधिक बढ़ गई है। किंतु राजा समृद्ध सिंह ने जो धोखा दिया उसके लिए निर्धन नगर का प्रत्येक नागरिक समृद्ध सिंह को बद्दुआएं अवश्य देता है। ही बांकीलाल सोचने लगा कि किंतु ऋषि भूल भुलैया ने तो मुझे समृद्ध सिंह को बद्दुआएं देने से मना किया है। और अगर मैंने उसे बद्दुआएं ना दी तो ये राजा क्रोध में आकर मुझे दिया गया सारा धन मुझसे वापस छीन लेगा। अब क्या करूं? बेचारा घोड़ा खड़ा सोचता रहता है। अरे थोड़ा भार कम करा दो ना मुरादो। गुर्र। महाराज निर्धन सिंह कहते हैं, बांकीलाल सोच क्या रहे हो? ओ शायद तुम्हें पता नहीं है कि बद्दुआएं किस प्रकार दी जाती है। हमने इस कार्य के लिए बद्दुआ मंत्री रखा है। हमारा बद्दुआ मंत्री तुम्हें बताएगा कि बद्दुआएं किस प्रकार दी जाती है। ही तभी बद्दुआ मंत्री आता है और बांकीलाल से कहता है, प्रिय बांकीलाल मेरे साथ साथ बोलो, तेरा नाश पीटे, तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे कीड़े पड़े, तुझे मौत आए, तुझे आग लगे। तब बांकीलाल चुप रहता है। तब राजा निर्धन सिंह चौंक कर कहता है, अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो बांकीलाल? बांकीलाल कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। राजा निर्धन सिंह कहता है, क्या? परंतु हम ऐसा कर सकते हैं। ही ऐसा बोलते हुए राजा निर्धन सिंह बांकीलाल के पिछवाड़े पर लात मार के उसे गिरा देता है। धर चलो राज्य के बाहर। ही बांकीलाल के घोड़े को भी उसके सैनिक भगाने लगते हैं। बेचारा घोड़ा सोचता है, अबे मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है? बांकीलाल बेचारा जमीन पे गिर जाता है। कमबख्तों ने सारा धन भी वापस ले लिया।
बांकीलाल सोचता रहता है, बेचारा मैं भी व्यर्थ ही इस कमबख्त ऋषि भूल भुलैया के बातों में आ गया। चलो अब सीधे समृद्धिपुर जाकर ही रुकूंगा। चेतक तुम ठीक है ना? गोरा बेचारा कहता है, सोचता है, धन के उस बोझ से तो मैं मरा ही जा रहा था, अब ठीक हूँ। बांकीलाल अभी घोड़े पर सवार हुआ ही था कि राजा निर्धन सिंह कहते हैं, ठहरो बांकीलाल, असली समृद्धि रत्न मेरे पास है। बांकीलाल कहता है, क्या समृद्धि रत्न तुम्हारे पास है? राजा निर्धन सिंह बताते हैं, हाँ बांकीलाल, राज्य की सारी समृद्धि और संपन्नता इसी रत्न में ही है, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। किंतु इसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बदले में तुम्हें उस दुष्ट राजा समृद्धि सिंह से स्वर्ण फल लाकर मुझे देना होगा। बांकीलाल कहता है, किंतु तुम स्वयं ही जाकर स्वर्ण फल क्यों नहीं ले आते? राजा निर्धन सिंह कहते हैं, हम तो लेने जा रहे थे किंतु ऋषि चंपक भूमिया ने हमें आगाह किया है कि स्वर्णफल को केवल वही व्यक्ति ला सकता है जो राजा समृद्धि सिंह को बद्दुआएं ना दे, इसलिए हमने धन देने की ये शर्त रखी थी, और वो व्यक्ति तुम हो बांकीलाल। यदि तुम हमारे पुरखों की निशानी को वो स्वर्णफल ले आओ तो मैं तुम्हें समृद्धि रत्न दे दूंगा। बांकीलाल कहता है, यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं स्वर्णफल लेने जाता हूँ। राजा समृद्धि सिंह अपने महल में होता है और कहता है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई समृद्धिपुर की समृद्धि को, हमें तो भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। और निर्धन बनकर अलग अलग राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। लो एक और खंबा और धराशय हो गया। तभी वहाँ का महामंत्री कहता है, मुद्राओं के अभाव में इसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकती थी। तब महामंत्री कहते हैं महाराज समृद्धि सिंह से, महाराज को क्यों ना स्वर्णफल को बेचकर थोड़े से धन का जुगाड़ किया जाए। महाराज समृद्धि सिंह गुस्से में आकर कहते हैं, नहीं महामंत्री, ये फल पुरखों की निशानी है, उन्होंने कहा था ये समृद्ध फल है। फिर महामंत्री कहता है, किंतु सारी समृद्धि तो निर्धन नगर में चली गई है, ऐसे में इस फल को रखने का क्या औचित्य है। महाराज समृद्धि सिंह कहते हैं, कुछ भी हो, इस स्वर्ण फल को हम कभी नहीं बेचेंगे। फिर महाराज समृद्धि सिंह सभी को आज्ञा देते हैं, चलो धंधे पर जाने का समय हो गया है। नगर के सभी पुरुष अलग अलग दिशाओं में जाकर जो कोई भी कार्य मिलेगा करेगा, किंतु ध्यान रहे कोई भी निर्धन नगर की ओर नहीं जाएगा। राजा सहित सभी पुरुष अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। राजा समृद्धि सिंह जाने से पहले एक घोषणा करते हैं कि जो कुछ भी भोजन इत्यादि मिलेगा उसे सर्वप्रथम स्वर्णफल को भोग लगाए जाने की सदियों से रीत चली आ रही है, उसे निभाई जाएगी। शेष भोजन सभी के में बराबर बांट दिया जाएगा। मेरे राज्य में रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। सभी सैनिक जा रहे होते। वाह, बोलो महाराज समृद्धि सिंह की जय। बांकीलाल वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तभी सारे सैनिकों को जाते देखता है। अरे इतने सारे भिखारी, सभी राजा की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। ओह, जय जयकार क्यों न हो, आखिर ये समृद्धपुर है, यहाँ भिखारियों को खूब धन भोजन भीख में मिल जाता होगा। बांकीलाल ने प्रसन्नतापूर्वक जैसे ही समृद्धपुर में प्रवेश किया, तभी वहाँ से आवाज़ आई, ठहरो, कौन हो तुम। सारी स्त्रियों ने बांकीलाल को चारों तरफ से घेर लिया। बांकीलाल कहता है, मेरा नाम है बांकीलाल और मैं यहाँ राजा समृद्धि सिंह से मिलने आया हूँ। तभी स्त्रियाँ फूल लेकर आती है और कहती है, ओ इसका मतलब आप अतिथि हैं। अतिथियों को यहाँ भगवान का रूप समझा जाता है। मैं तो आरती उतारूं रे, आए अतिथि की। अतिथि की राह में पुष्प बिछा दिए गए। वहाँ की स्त्रियाँ कहती है, हम आपको महल में लेकर चल रही हैं। बांकीलाल कहता है, किंतु यहाँ नगर की रक्षा का कार्य स्त्रियाँ करती है। तभी एक स्त्री कहती है, हाँ, राजा सहित नगर के सभी पुरुष राज्य के बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। इससे राजधन सुरक्षित रहता है और संकट के समय काम आता है। इस प्रकार समृद्धि बनी रहती है। बांकीलाल कहता है, वाह, यहाँ का राजा तो बड़ा महान और परोपकारी है। बांकीलाल की आवभगत हुई। वहाँ की स्त्री कहती है, बांकीलाल जी भरकर खाइए। बांकीलाल कहता है, वाह, भोजन
भोजन की तो सुगंध ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है, ही। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तो तू केवल सुगंध सूंघ, भोजन मेरे लिए छोड़ दे, ही। वहाँ की एक स्त्री कहती है, डाकू लानत सिंह हूँ। डाकू लानत सिंह कहता है, मैं यहाँ समृद्ध रत्न लेने आया हूँ। बांकीलाल सोचता है, समृद्ध रत्न? डाकू लानत सिंह कहता है, हाँ, एक हमले में मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं। अपने दल की समृद्धि के लिए मुझे समृद्ध रत्न चाहिए, जो कि मुझे पता चला है कि राजा समृद्ध सिंह के पास है, ही। डाकू लानत सिंह कहता है वहाँ की एक स्त्री से, जब तक मैं ये भोजन करूँ, ये तलवार तू पकड़ कर रख, खबरदार जो कोई गड़बड़ की तो। एक स्त्री आती है और बेचारी तलवार पकड़ लेती है और बांकीलाल के गर्दन पे रख देती है। डाकू लानत सिंह भोजन करने लगा। डाकू लानत सिंह कहता है, वाह, अति स्वादिष्ट भोजन है, ही। चप खा गया। थोड़ी सी दाल और डालो, ही। आज भोजन करते वक्त मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार मैंने किसी साहूकार के घर डकैती कर डाली। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने साहूकार की पत्नी को भोजन बनाने को कह दिया। डर के मारे उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, थोड़ी चटनी डालो। किंतु जब मुझे होश आया तो मैं कारागार में बंद था हूँ। कमबख्त साहूकार ने चालाकी की। उसने भोजन में मूर्छित करने की दवा मिला दी थी। मैं कारागार तोड़कर बाहर निकला। चप। आलू की सब्जी और दो, ही। डाकू लानत सिंह कहता है, तब से मैं जब भी धंधे पे निकलता हूँ तो भोजन भी छीन कर खाता हूँ। उसमें मूर्छित होने की दवा मिले होने की खतरा नहीं होती है, ही। तब एक स्त्री कहती है, वहाँ से स्त्रियाँ कहती हैं, अरे महाराज, वह सभी मंत्री आ गए। अलग अलग सैनिक अपने अपने कार्य जो करके आते हैं वो बताते हैं। मैंने कुम्हार के घड़े बनाए, मैंने ईंट ढोई, मुझे हल में बैल के स्थान पर जुतना पड़ा, मुझे कुएं से पानी खींचना पड़ा। अच्छा हुआ महारानी ये सब दिन देखने के लिए नहीं है, वो पूर्व ही चल बसी हूँ। महाराज समृद्ध सिंह कहते हैं, ये लो, ये है मूंग की धुली दाल और चावल। सेविकाओं, अति शीघ्र इसे खिचड़ी बना दो, क्योंकि इस वक्त बहुत भूख लगी है और सबसे जल्दी वही बन सकती है। तभी महाराज समृद्ध सिंह डाकू लानत सिंह को जमीन पर पड़े देखता है। अरे ये कौन है? तब बांकीलाल कहता है, ये मैं बताता हूँ। मैं हूँ बांकीलाल और ये है डाकू लानत सिंह, जो यहाँ समृद्ध रत्न लूटने आया था। महाराज समृद्ध सिंह कहते हैं, डाकू लानत सिंह, परंतु ये मूर्छित कैसे हो गया? बांकीलाल कहता है, इसने वो भोजन खा लिया जिसे पहले मैं खाने वाला था, ही। स्त्रियाँ कहती है, महाराज ये महल का अतिथि था। महाराज समृद्ध सिंह कहते हैं, ओ। बांकीलाल कहता है, अर्थात यदि यह भोजन मैं खा लेता तो इसके स्थान पर मैं मूर्छित हो जाता। गुर्र। बांकीलाल कहता है, राजा, जल्दी से बताओ कि मेरे भोजन में मूर्छित करने की औषधि क्यों मिलाई गई थी? महाराज समृद्ध सिंह कहते हैं, वो बांकीलाल, बात ये है कि ही हूँ। इससे पहले कि राजा आगे एक शब्द भी कह पाता, तभी वहाँ एक राक्षस आ जाता है, ही हा। कहाँ है मेरा भोजन? बांकीलाल कहता है, अरे राक्षस, वो डर जाता है। इच्छा करनी, ये रहा तुम्हारा भोजन। इच्छा कर्ण कहता है, ओ, भोजन तैयार है, ही। बांकीलाल कहता है, डाकू इसका भोजन? इच्छा कर्ण कहता है, वाह, आज तो अच्छा मांसल शिकारी सौंपा है तुमने मुझे, ही। बांकीलाल को सब कुछ समझते जरा भी विलंब नहीं हुआ। बांकीलाल कहता है राजा समृद्ध सिंह से, राजा समृद्ध सिंह, यदि वो भोजन मैं ग्रहण करता तो मैं मूर्छित हो जाता और मुझे उस राक्षस के सुपुत्र कर दिया जाता। गुर्र। राजा समृद्ध सिंह कहते हैं, हाँ बांकीलाल, सच्चाई तो यही है, ही। परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? बांकीलाल कहता है, इच्छा कर्ण को मार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अनमोल रत्न के तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।